पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, 8वीं क्लास का चैप्टर है एसएसटी का। ठीक है, हमारे अतीत किताब की। ठीक है, तो इतिहास से हमें क्या पता चलता है? इतिहास का मतलब है ये जो अतीत के बारे में प्रमाण आधारित पूछताछ है। प्रमाण भी होने चाहिए उसके। अतीत में कोई घटना हुई है, ऐसी मनगढ़ंत तो है नहीं कि जिसके मुंह में आए जो वो बोल दिया कि हाँ भाई ये चीज़ हुई थी। उसके प्रमाण भी हैं। ठीक है, एविडेंस है। ठीक है, इतिहास केवल कहानियाँ नहीं है बल्कि साक्ष्य पर आधारित व्याख्या है। ठीक है, कहानियाँ नहीं किसी ने गढ़ दी है कि भाई एक राजा था, एक राजकुमारी थी और वो जंगल में गए और मंगल हो गया, ऐसी नहीं। इतिहास है, समझे, साक्ष्य है। इतिहास के सवाल कौन कौन से हो सकते हैं? जब भी तुम्हें कुछ इतिहास से सवाल करने हो तो पूछते हो ना, कौन था, किसी के बारे में बात हो रही होगी तो कौन था, क्या था, कब हुआ, ठीक है, कहाँ, कैसे, क्यों, यही सब तो लिखा है। ऐसे कैसे, कब और कहाँ, है ना, यही सब तो सवाल आते हैं ना। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कब, क्वेश्चनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो जब कैसे की बात होती है तो घटनाएं किस तरह घटी, इसका परिणाम खोजना। ठीक है, कि किस तरह कोई चीज़ हुई थी इतिहास में। ठीक है, जब हम कब पूछते हैं तो घटना की तिथि का याद रखते हैं कि कब हुई थी, है ना, जाहिर सी बात है। उसका कालक्रम याद कर रखते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे कब कब चीज़ हुई। ठीक है, कब भाई वो राजा था, फिर क्या कहते हैं उसने कब वो अपना राज्य कब जाया, कब उसने हड़पा। ठीक है, कब उसने युद्ध लड़ा, कब हारा। ठीक है, कहाँ पे सवाल करते हैं तो जगह का पता होना चाहिए। भाई कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, पानीपत में हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, स्थान के बारे में पता चलता है। ठीक है, भू संदर्भ। ठीक है, मानचित्र वगैरह का इससे हमें पता होना चाहिए। उसी में तो देख के बताएंगे कौन सी जगह कहाँ पे युद्ध लड़ा गया, किसने किसको कहाँ पे मारा, है ना। तो ये सारे सवाल इसमें आ जाते हैं। भाई ये मेन सी चीज़ें हैं ना, ये टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे इतिहास का। ये हिस्ट्री, मॉडर्न मिडीवियल हिस्ट्री में आ जाएगा। मध्यकालीन इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो प्राचीन इतिहास, ठीक है, हड़प्पा वगैरह टाइम का। ठीक है, मतलब 5000 साल पहले की घटना। ठीक है, और मध्यकालीन जो ये सब अंग्रेज़ों के टाइम तक का। ठीक है, ये ले लो। मध्यकाल को भी कई भागों में बांटा है, लेकिन तुम मध्यकाल समझो। ठीक है, इसके बाद आधुनिक इतिहास, जो ये अंग्रेज आए उसके बाद का काल। ठीक है, समझ गए। अब बीच बीच में टोका टाकी मत करो, मेरी बात सुनते रहो। इतिहासकार जो होते हैं, इतिहासकार जैसे डॉक्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वैसे इतिहास के बारे में जो अध्ययन करता है उसे इतिहासकार बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्रोतों से जानकारी उठाते हैं। अब स्रोत 2 तरह के होते हैं, प्रारंभिक और द्वितीयक। यानी पहला प्रभावी होता है और द्वितीयक विश्लेषण करने वाला, यानी उसकी खोजबीन करते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ कैसी हुई। ठीक है, मौखिक परंपराएं भी, कि कोई चीज़ अगर कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से परंपरा में चली आ रही है, ठीक है, या गानों के माध्यम से भी चली आ रही है, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा लिखित स्रोतों से भी पता चलता है। जैसे 1000 साल पहले किसी ने कोई ग्रंथ लिखा होगा, ठीक है, अभिलेख लिखा होगा किसी ने, उसको पढ़ के अंदाज़ा लगाएंगे, है ना, किसने कब क्या लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, है ना। किसी को पत्र लिखा हो, है ना, निबंध लिखा हो, समाचार पत्र छपते थे, उसको पढ़ के 100 साल पहले किस तरह के समाचार पत्र छपते थे वो मौजूद होंगे, उसको पढ़ के जानकारी जुटा लेंगे, है ना। इसके अलावा भौतिक स्रोत, ठीक है, कि 5000 साल पहले किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में आते थे। ठीक है, शिलालेख कैसी कैसी होती थी। शिलालेख मतलब चट्टानों पे लिखते थे कुछ लोग, पहले कापी पेन तो था नहीं, चट्टानों पे लिखते थे। ठीक है, घिस घिस के। सिक्के पे लिखते थे, सिक्के इस्तेमाल होते थे, तब नोट तो थी नहीं, सिक्के चलते थे भाई, ठोक पीट के सिक्के बनाते थे। इमारतें अब तो भाई ऐसे सीमेंट की बनने लग गई हैं, तब अलग तरह की इमारतें बनती थी। हाँ, तो
इस हिसाब से हम पता लगाते हैं। इसके अलावा दृश्य स्रोत जैसे चित्र पहले भी बनते थे, आजकल तो फ़ोटो खींच लेते हैं। पहले चित्र अपने हाथ से बनाते थे, फूल के रंगों से पेंटिंग बनाते थे, समझे? हाँ, पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो ये सब देख के भी पता करवाते हैं। इसके अलावा यात्रियों और विदेशियों के विवरण उपयोगी स्रोत होते हैं। जैसे कोई विदेशी, अब तो भाई बहुत सारे आते हैं, अब तो एरोप्लेन है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आए दिन घूमते रहते हैं, इधर के उधर जाते हैं, उधर के इधर। पहले के टाइम समुद्र से आते थे, कुछ लोग आते थे, तो वो आते थे तो तसल्ली से आते थे, बढ़िया लिखते थे कि हमने यहाँ पे क्या देखा, इंडिया में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे मसाला उगाया जाता है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे राजा इस तरह के होते हैं, यहाँ पे लोग इस तरह के होते हैं, भाई ये इस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। वो लिखते थे, तो उन सबको लिख के भी, लिखी हुई जो चीज़ें हैं उसको पढ़ के इतिहासकार जानकारी जुटा सकते हैं कि नहीं जुटा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब स्रोतों की सत्यता की भी जांच करनी पड़ती है कि भाई सच्ची बातें लिखी हैं, झूठ लिख दी हैं। जैसे मान लो किसी का कोई नौकर रहा हो, मान लो अकबर था, उसका मान लो कोई राज दरबारी रहा होगा, वो तो उसके बारे में अच्छी बात ही लिखेगा ना, वरना वो फांसी पे लटका देगा कि अकबर तो बड़ा जालिम है, वो तो भाई बड़ा जुल्म करता है अपनी जनता पे, ऐसी लिखेगा, तब तो वो फांसी पे लटका देगा। तो ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, सारी मिला जुला के फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, ऐसे ही नहीं। ये होती है सत्यता, ठीक है, कि बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। जल्दी भाई, पहले क्या करते थे, ऐसा नहीं है 10-15 साल में गायब हो जाते हैं हमारे, ऐसे नहीं है। पहले भी स्याही से लिखते थे, उससे पहले भाई पत्तों पे लिखते थे। भाई इंक से नहीं लिखी थी, अब तुलसीदास वगैरह ने तो तब तो आ गई थी स्याही, वो तो स्याही से लिखी थी, ठीक है। उन्होंने कागज़ पे, ठीक है, पत्तों पे, इन सब पे लिखते थे, ठीक है। तो जैसे किसी एक ने लिख दिया तो वही ओरिजिनल थोड़ा ना रहता है, उसकी कॉपी बन जाती है ना, कॉपीज़। हाँ, ओरिजिनल कभी कभार मिल जाती है, कभी कभार गायब हो जाती है। जो बहुत पुरानी है वो ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी, तो ज़्यादातर तो गायब ही हो गई हैं, ठीक है। अब जो हाल फिलहाल की चीज़ें हैं, जो 1500 साल वाली चीज़ें हैं, वो तो है, अब होने को तो 5000 वाली साल की चीज़ें वाली हैं, लेकिन उसको लिखा गया है पत्थर में उकेर के, वो तो नहीं मिट सकती ना, तो वो भी जिंदा है। अब वो तो भाई जिस तरीके से जैसे लिखा गया है तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो भाई कभी कभार स्रोत पक्षपाती भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सावधानी बरतनी होती है। मतलब किसी एक का पक्ष ले रहे हो, किसी एक को अच्छा दिखला रहे हो, किसी एक को बुरा दिखला रहे हो। जैसे अंग्रेज़ अपना इतिहास लिखेंगे तो वो तो अच्छा लिखेंगे ना, कि हमने तो भाई इनका भला करा बहुत, ठीक है, हमने तो ये बेचारे ऐसे जानवरों की तरह रहते थे, हमने इन्हें सिविलाइज्ड कर दिया, ठीक है, इनको इंसान बना दिया, वो तो ऐसी बात लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई इसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि कौन क्या लिख रहा है, किस उससे लिख रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? कोई अपने बारे में बुरा नहीं लिखेगा। हाँ, समझ में आई? तो ये नहीं है कि डायरेक्ट स्रोत पढ़ा और निष्कर्ष लिखा के भाई दे दिया कि भाई हाँ अंग्रेज़ों ने ये लिखा है तो हाँ भाई वो बड़े अच्छे थे, या हमने लिखा अंग्रेज़ों के बारे में बुरा तो वो सिर्फ बुरे ही बुरे थे, कुछ अच्छा काम उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे। जैसे हमारे भारत में सती प्रथा थी कि किसी का पति मर जाता था तो उसी को उसकी चिता पे रख के बीवी को जिंदा जला देते थे, ठीक है, उसको ख़त्म करा अंग्रेज़ों ने, ठीक है, बहुत सारे काम अच्छे भी करे, ठीक है। हाँ ठीक है, हमें सिखा रिया है ठीक है, समझ में आ गई? सीधा यकीन नहीं करते हैं, दिमाग भी लगाते हैं, समझे?
सब कोई अच्छा नहीं हो सकता पूरा, और हर कोई पूरा बुरा भी नहीं हो सकता। सही सुना था, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, सही सुना है तुमने। अब देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि कई सारे स्रोत मिला के, अंग्रेज़ों का भी पढ़ा हमने, ठीक है, हमारे भारतीयों का भी पढ़ा हमने, किसी बाहर के विदेशी आया उसने भी, उसका भी लेके पढ़ा, तब हमने मिला जुला के निष्कर्ष निकाला, ठीक है, तब जाके पुष्टि करी कि हाँ भाई कोई चीज़ कौन सी सही है। अब सारे तो झूठ नहीं लिखेंगे ना, तो ऐसे जोड़ तोड़ के हम इतिहास के बारे में चीज़ें निकालते हैं ना। समझ में आ गई? अब स्रोतों को समझना भी आवश्यक है कि कौन सा स्रोत है, ठीक है, संदर्भ क्या है उसका, ठीक है, संदर्भ बोले तो कि किस बारे में वो लिखी गई है बात, ठीक है। तो जैसे कि संदर्भ से ही उद्देश्य और परिस्थिति का पता चलता है, ठीक है, कि किस उद्देश्य से लिखी गई है, ठीक है, क्या चाहते हैं आखिर वो लिखना, ठीक है। किस्सा और इतिहास में फ़र्क होता है, ठीक है, किस्सा बदलता हुआ होता है, ठीक है, और इतिहास प्रमाण आधारित होता है। किस्सा तो सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है, किस्से, कहानी किस्से, ठीक है, लेकिन इतिहास प्रमाण आधारित, ठीक है, जो चीज़ सच्ची में हुई है, एवं ही नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं, समझे। और किस्से जो सुना दिए जाते हैं ना, जैसे किस्सा चलता हुआ आ रहा है कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो तुम्हारा बुरी घटना, ये किस्से हैं, ठीक है। या ये तो चलो ऐसी बात है, लेकिन कोई किस्सा ऐसा चला आ रहा है कि भाई अकबर तो बहुत बड़ा दानी राजा था, ठीक है, लोग मानते हैं, ठीक है भाई, सही में भी थे, सही में थे, हाँ, वो उसके 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। तो भाई इसमें किंवदंतियाँ भी शामिल होती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं। किंवदंतियाँ क्या होती हैं? जो मुंह से बोली गई बातें हैं, जो कहीं लिखी हुई नहीं है, मुंह से बोली चली आ रही है, ठीक है, जो किसी ने नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखी, वो बस मुंह से बोली हुई चली आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ, किस्सों में ले लो इसे, ठीक है। इसके बाद पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व एक ऐसी चीज़ होती है जो खोद के निकाली जाती है ज़मीन से। जैसे राम मंदिर का किस्सा अभी चला था ना, केस राम मंदिर, तो मंदिर वगैरह में क्या होता है, या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो ज़मीन के नीचे दब जाती है या दबा देते हैं, उसके ऊपर और कुछ चीज़ बना देते हैं। जैसे ये घर दबा के मट्टी वट्टी डाल के बराबर करके इसके ऊपर एक और मस्जिद बना दो, और 1000 साल बाद खुदाई करो, तो भाई पता तो चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा? मान लो मेरी आने वाली 10 पीढ़ी बाद मेरे बच्चे आए, वो बोले भाई ये तो हमारे दादा परदादा का घर था, अब हमें ये चाहिए, तो कोर्ट क्या कहेगी? भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो हम क्या कहेंगे? भाई खुदाई करवा लो, देख लो, ठीक है, हमारा ही घर निकलेगा, ठीक है। सब कह रहे हैं भाई इतने नीचे घर कैसे हो सकता है, हम कह रहे हैं हो सकता है। फिर कोर्ट क्या कहेगी? हमारी एक एजेंसी बना रखी है, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, उसको बोलेगी भाई तुम खुदाई करो और देखो क्या क्या निकलता है इसमें, क्या क्या नहीं। अब इसमें ये भी तो देखना होगा कि मेरा ही घर है या ऐसे किसी का जान के मैं बोल दे रहा हूँ। मान लो मेरे पड़ोसी का हो, है ना, तो इसकी जांच होगी। हाँ भाई इसके दादाजी की फ़ोटो भी टंगी हुई है, ठीक है, हाँ यही है, इसी का है, ठीक है, ऐसे जांच होती है, ठीक है, खुदाई करके। पुरातत्व का मतलब भाई टूटी टाटी निकलेगी चीज़ें, एकदम साबुत घर तो निकलेगा नहीं। हाँ तो तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा भाई। भाई ज़रूरी नहीं है पूरा तोड़ें, थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के पहले कंफर्म कर लेते हैं। या ऐसी भी तकनीक आ गई है भाई, बिना तोड़े भी पता चल जाता है कि भाई इसके नीचे कुछ मिट्टी है या वो है। जैसे तुम्हारा एक्सरे होता है ना, तुम्हारे अंदर घुसते तो नहीं है, लाइट से ही स्कैन हो जाता है कि कौन सी हड्डी टूटी हुई है कौन सी नहीं, है ना। वैसे ही मशीन लगा के भी पता चल जाता है इसके नीचे कोई ढांचा है या क्या है। ज़रूरी नहीं है घर ही निकले भाई, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे पहले के धातुएँ, ठीक है, निकलती हैं,
पहले के लोग बर्तन कैसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पत्थर किस तरीके से इस्तेमाल करते थे। जरूरी तो ना है एक ही चीज़ निकले, 36,000 तरह की चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है। तो भाई खुदाई में जो मिट्टी से चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, खोद कर, ठीक है, ढांचे मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों के बर्तन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ को क्या बोलते हैं, पुरातत्व वाली चीज़ें, ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण, ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण है। इससे क्या पता चलता है भाई, जीवन शैली कि भाई कैसी लाइफ जीते थे लोग, ठीक है। मिट्टी का बर्तन जीते निकलेंगे तो भाई पता चल जाएगा, हाँ भाई मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन पे खाना पकाते होंगे, स्टील और ये लोहा पोहा नहीं था, है ना, पता चल जाएगा ना अपने आप। इसके अलावा भाई घर निकलेगा तो भाई देख लेंगे घर किस तरीके का है, ठीक है, उपकरण किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद भाई सिक्के वगैरह, किस तरीके के सिक्के, शासक वगैरह, उस पर किसी का निशान होगा कि भाई अगर इस पे सिक्के पे अगर अकबर की मोहर लगी हुई है तो हम जान जाएंगे हाँ भाई अकबर ऐसे सिक्के इस्तेमाल करता था, ठीक है, खुदाई में निकल रहे हैं। इसके अलावा शिलालेख, जैसे सरकारों और करों नियमों की जानकारी देती है, जैसे शिलालेख जो पत्थर पे ही जो पहले खुदवा के लिखवा देते थे, ठीक है, अब वो तो मिटेगा नहीं जल्दी से, तो शिला का मतलब क्या होता है, शिला मतलब चट्टान, और लेख का मतलब लिखना, चट्टान के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, तो ये भी जानकारी देती है भाई। उस पर कुछ जानकारी की बात ही तो लिखेंगे, फालतू तो ना भाई। लिखते थे उन्हें अपने उपकरण बना रखे थे लोहे के, और घिस घिसा के लिखते थे चाकू छुरी से, ठीक है, हाँ। अब मुहर मिलती है, ठीक है, पॉटरी समाज की तकनीक इस तरह दिखलाते हैं भाई। चूल्हा कैसा होता था, तब तो सिलेंडर होता नहीं था भाई, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, ईंट का इस्तेमाल करते थे, कैसे भट्टी इस्तेमाल करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे, पता चलेगा ना खुदाई करके, ठीक है। इसके अलावा भाई इमारतों मंदिरों में स्थापत्य और धार्मिक अभ्यास का पता चलता है कि भाई मंदिर में किस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे, मस्जिद में किस तरह के डिज़ाइन रहते थे, डिज़ाइन रहते हैं ना, अलग अलग टाइम के साथ बदलते गए हैं। मंदिर भी 36 तरह के होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उत्तर के अलग, पूर्व के अलग, पश्चिम के अलग, हर जगह के अलग, ठीक है, समझ में आ रही है ना। नगर बस्तियों से अवशेष से व्यापार शहरी जीवन का ज्ञान मिलता है। पहले के लोग भी तो व्यापार करते थे, किस क्या चीज़ बेचते थे भाई वो, अगर भाई तांबा ही तांबा पाया जा रहा है, कोई बनी हुई चीज़ पाई जा रही है तांबे की, तो इससे क्या पता चलेगा भाई यहाँ पे तांबा का व्यापार चलता होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे तांबा पहुँचाते थे, ठीक है। मान लो तांबे के बदले में कुछ सिक्के मिल गए जो किसी पाकिस्तान में किसी जगह की सभ्यता में लोगों के पास रहते होंगे, अब वो यहाँ पे पाए गए और वो हमारी धातु वहाँ पे पाई गई, तो इससे क्या पता चलेगा कि हम भाई व्यापार करते थे। अभी तो उनके सिक्के हमारे पास है, हमने धातु उन्हें दे दी, वो उनके पास है, समझ में आ रही है ना। तो इसके अलावा भाई ऐतिहासिक मानचित्र स्थान के बारे में पता लगवाते हैं, मार्ग के बारे में पता चलाते हैं, और सीमाओं के बारे में, ठीक है भाई। वो लोग भी तो मैप का इस्तेमाल करते थे, मानचित्र का, अंधाधुंध तो थोड़ा ना चलते चले जाते थे समुद्र के बीच में कि नाव चला के छोड़ दिए, उनके पास भी तो मानचित्र था, उसी हिसाब से चलते थे, ठीक है। क्यों नहीं बनाया होगा, उनको क्या दिशाओं का ज्ञान नहीं था, सारी दिशाओं का ज्ञान था, करके ही पता चलता है, ठीक है। तो इसके अलावा भाई ऐतिहासिक ये, ठीक है, मानचित्र पर स्थान चिन्हित कर लेते थे वो, ठीक है, कि भाई अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसी भारत नामक जगह है, ठीक है, यहाँ पे भाई यहाँ पे बिहार नामक जगह है, यहाँ पे लोग चावल खाना पसंद करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग चाइनीज़ टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, जिनकी आँखें छोटी छोटी है, ठीक है, चाइना के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो भाई मानचित्र से ऐसे पता चलता है, ये भी एक ऐतिहासिक कौशल है, ठीक है। अब भाई इससे भाई नदियाँ भी पता चलती हैं, कौन सी नदी कहाँ तक गई है, ठीक है। बंदरगाह कौन से इस्तेमाल करते थे वो लोग, बंदरगाह जो समुद्र के जहाँ पे लोग उतरते हैं, ठीक है, उसे बंदरगाह बोलते हैं।
इसके अलावा समय को समझने के लिए कालक्रम बनाते हैं कि कब से कब तक किसने राज करा, कब से कब तक क्या हुआ। हाँ हाँ, हिजड़ी नहीं होता भाई, हिजरी होता है, हिजरी। हाँ ठीक है, समय के बारे में भी पता चलता है। कालखंड को तय करने को पीरियोडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, कि कब से कब तक का इतिहास हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक पढ़ना है, या 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा ईस्वी तक पढ़ना है। 25 साल से पहले BC हाँ, आज 2025 है ना, 2025 से पहले 0 था, उससे पहले BC था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद से गिनती चालू हुई है, 1 2 3 4 और आज 2025 आ गया, ठीक है। ठीक है, पीरियोडाइजेशन उपयोगी पर कठोर सत्य नहीं, बहुविचार संभव है, ठीक है। इतिहास में निरंतरता और परिवर्तन को परखते हैं, ठीक है। टाइम क्या हमें बताता है, ये जो भाई क्या कहते हैं, ये कालखंड है, इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम के साथ क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना, क्या क्या सभ्यताओं में बदलाव आ रहे हैं, खान पान में आ रहे हैं, किस किस चीज़ में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। हज़ारों लाखों तरह के बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या बदलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या बदल रहा है ना। इसके अलावा किसी घटना के तुरंत और दीर्घकालिक असर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अभी घट रही है उसका असर कुछ और होगा, कोई चीज़ भाई लंबे टाइम तक चल रही है उसका असर कुछ और होगा, है ना। ऐतिहासिक प्रश्न अक्सर बहुविकल्पी उत्तर देते हैं, ठीक है, यानी उसका सिर्फ एक उत्तर नहीं होता, उसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे भाई अब अकबर की तुम कहानी पढ़ोगे तो केवल उसका एक उत्तर सुनना होगा, उसके तो कई सारी चीज़ें होंगी ना उसके बारे में, भाई वो ऐसे राज करता था, वो इस तरीके से शासन करता था, हाँ, ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी, ठीक है। इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है, भाई कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, इंसान ही तो है इतिहासकार भी, ठीक है। इसलिए इतिहास में विवाद और बहस भी होती रहती है, ठीक है। भाई तुम कह रहे हो कि नहीं भाई अकबर बहुत अच्छा आदमी था, देखो ऐसे ऐसे, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई बड़ा हरामी आदमी था, साला मुस्लिम को साइड लेता था और हिंदुओं पे जुल्म ढाता था। मुस्लिम था ना अकबर, हाँ, ठीक है। तो भाई इसलिए इतिहास का लक्ष्य सटीकता नहीं है बल्कि प्रमाण आधारित व्याख्या है। जरूरी नहीं है जो कह दी वो सत्य हो, बस ये चीज़ ऐसे हुई थी भाई, ये रही आपके आगे, आप खुद पढ़ लो, फैसला कर लो, अच्छा था बुरा था, कैसे कोई चीज़ होती आई है कैसे नहीं, बस आपके आगे ये रहा एविडेंस, ठीक है, खुद लो खुद समझो, ठीक है, समझ में आ रही है। प्राथमिक स्रोत क्या क्या होते हैं इतिहास को जानने के लिए, जो घटना के समय का प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है, और द्वितीयक स्रोत क्या होता है, बाद में लिखी गई व्याख्या, ठीक है। प्राथमिक स्रोत अधिक भरोसेमंद पर भी जांच योग्य होते हैं। अब भाई कोई चीज़ निकली खुदाई में, वो प्राथमिक स्रोत में आ जाएगी, ठीक है, वो भाई जो है जैसा है वो तो वैसे दिख रहा है सबको, है ना। जैसे कोई खुदाई में बर्तन निकले, वो तो जैसा है उसको कोई दूसरा बना के तो नहीं समझा सकता ना, भाई स्टील के निकले हैं, मिट्टी के निकले हैं, दुनिया को दिख रहे हैं। लेकिन भाई अगर कोई चीज़ ऐसी है जो भाई मौजूद नहीं है, जो लिखनी पड़ रही है, उसको तो बना के भी लिख सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ बड़ी, उस टाइम के लोग बड़े मेहनती हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने सभ्यता का विकास करा। कौन जानता है मेहनत करी नहीं करी, किस तरीके से मेहनत करी, मेहनत का मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग है ना भाई, ये तो डिपेंड करता है चीज़ों में। तो ये किस में आ जाएगा, द्वितीयक में, जो कोई दूसरा लिख के समझा रहा हो, ठीक है। प्राथमिक, इसके अलावा सामग्री का निरूपण और व्याख्या अलग अलग होती है, ठीक है। शब्दों का अर्थ समय के साथ बदल सकता है, ठीक है। इतिहास पढ़ते समय भाषाई जटिलता भी देखनी पड़ती है, ठीक है। भाई पहले कुछ और शब्द चलते होंगे, आज कुछ और चल रहे हैं, आज जेन ज़ी वाले वर्ड चल रहे हैं। जेन ज़ी जानते हो, जेन ज़ी नहीं जानते, ठीक है।
भाई जो 1997 से लेकर 2012 तक के लोग हैं ना, इन्हें कहते हैं जेन जी, जनरेशन जेड। ठीक है, हाँ, इतिहास पढ़ते, ठीक है। स्रोतों में विराम अंतराल हो सकते हैं, ठीक है, मान लेना ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान लेना ठीक नहीं है। अब मान लो 100 साल का मौजूद है, 200 साल का मौजूद नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद 100 साल का मौजूद है, फिर उसके बाद 20 साल का मौजूद है, फिर 30 साल का मिला ही नहीं हमें कुछ, तो भाई गैप हो सकता है। जरूरी तो ना भाई सारी एक एक चीज़ मिल जाए, है ना, जरूरी थोड़ी है, कुछ कुछ मिल रही है भाई, उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। हिस्टोरियन की कार्यप्रणाली में सवाल उठाना सबसे पहला कदम है। अब भाई कोई भी चीज़ हमें परोस रहा है लिख के, तो हम उस पर सवाल भी उठाएंगे, भाई ऐसे कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, है ना, क्या सबूत है, क्यों कह रहे हो, क्या विचार है तुम्हारे, हमें तो ये लगता है, ठीक है, सवाल भी उठाने हैं। स्रोतों को खोजो, खुद पढ़ो और जांचो, ठीक है, और तुलना करो और निष्कर्ष निकालो, ठीक है। संग्रहालय में रखे वस्तुओं से भी इतिहास बनता है, वहाँ पे देखो भाई जाके, ठीक है, कैसी चीज़ कैसी रखी हुई है, वस्तुओं में भी इतिहास बनता है ना, वस्तुओं को देख के भी तो इतिहास का पता चलता है। तो भाई इस तरीके से पता लगवाओ, ठीक है, संग्रहालय में जाके। इसके अलावा अभिलेखागार होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पुराने दस्तावेज रखे होते हैं, ठीक है, दस्तावेज जो लिखी हुई चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, पढ़ो भाई कैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। अमर जवान ज्योति, हाँ, उस पर इंडिया गेट पे अंग्रेज़ों ने जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे और जो उनके हुए थे, उस पर नाम लिखवा दिया शहीदों का इंडिया गेट पे। हाँ, वो तुम वहाँ गए थे वार मेमोरियल में भाई, वो असली का सेना का जवान होते हैं, वो सम्मान में खड़े रहते हैं, ठीक है, तो जो भी जवान, हाँ भाई, हाँ, अबे असली का होता है भाई, वो ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही नहीं कोई भी बन जाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, बहुत बड़े ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं वो, जो वहाँ पे खड़े होते हैं, समझे। तो इसके अलावा भाई साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से भी इतिहास जुटाया जा सकता है, ठीक है। मान लो भाई कोई किसी ने रिसर्च करके आया, कोई जगह पे गया, रिसर्च करी उसने, या तो कोई चीज़ पढ़ी, हम उससे इंटरव्यू लेके भी जान सकते हैं, भाई बताओ, तुम ये बताओ, हाँ, ये कैसे हुआ था, फिर वो बताओ वो कैसे हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, इंटरव्यू लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, साक्षात्कार बोलते हैं इसे। इसके अलावा जनसांख्यिकीय सूचनाएं भी होती हैं, ठीक है, पॉपुलेशन देखो भाई, उस टाइम पे क्या पॉपुलेशन थी, कैसे रहती थी, क्या करती थी, आदमी कितने थे, औरत कितनी थी, ठीक है। इसके अलावा पुरानी तस्वीरें भी देखो, नक्शे देखो, ठीक है, टाइम के साथ वो कैसे कैसे बदले वो भी देखो, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ते समय पक्षपात भी हो सकता है, उसको भी पहचानो, ठीक है, पक्षपात में नहीं फंसना है, सच्चाई के साथ चलना है, ठीक है। अब स्रोत के लेखक जो है भाई, कोई इंसान लिख रहा है, लेखक है ना, उसका भी हमें जानना है। भाई कोई कांग्रेसी अगर कोई चीज़ लिखेगा तो भाई वो बीजेपी की बुराई करके लिखेगा, कांग्रेस को अच्छा दिखलाएगा। वैसे ही अगर कोई मुसलमान अगर कोई इतिहास लिखेगा, वो तो भाई मुस्लिम जो शासक रहे हैं उनको तो अच्छा दिखलाएगा, हिंदू रहे हैं वो मुसलमानों को, मुग़लों को बेकार दिखलाएंगे। तो इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई वो अपने भी विचार तो नहीं थोप रहा है, भाई वो तो मुसलमानों को बुरा मानता है हिंदू, या जो हिंदू है वो मुसलमानों को बुरा मानता है, और मुसलमान जो है वो हिंदू को बुरा मानते हैं। तो भाई हाँ, अब भाई ये तो ना है कि हम उनकी मान लें, हमें अपना भी तो दिमाग लगाना है, समझे, कि हाँ भाई इसने ज़रूर ऐसी बात लिखी है, तो भाई इसने ज़रूर ये चिढ़ता है हिंदुओं से, मुसलमान ये, इसलिए इसने सारे हिंदुओं को ख़राब बताया इतिहास में, ठीक है। इसकी बातों में ना आना, और भी पढ़ो दूसरों का, ठीक है, ऐसे भी चेक करना है, ठीक है। अब भाई किसी का भाई वर्ग क्या है, मान लो कोई गरीब रहा है, वो भाई गरीब लोगों के साइड लेगा, है ना, उसको गरीबों में हमदर्दी रहेगी। मान लो वो इतिहासकार पढ़ लिख के बन गया,
तो भाई वो सोचेगा भाई बेचारे बड़े गरीब लोग होते थे, उन पर बड़े जुल्म ढाए गए, है ना। ये अकबर हमेशा मुस्लिमों के साइड रहता है। भाई ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा शासक था। सारे मुग़ल शासकों में ना अकबर को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब वो तुम्हारा दूसरा टॉपिक छिड़ जाएगा, इसलिए इस चक्कर में ना फंसो, ठीक है। अब इतिहास में विवरण के साथ विश्लेषण भी चाहिए, ठीक है। अब इतिहास कोई लिख के तुम्हें 100 पन्नों की किताब दे दी, 1000 पन्नों की, लाख पन्नों की किताब दे दी। अब भाई उसको जोड़ तोड़ के तुम भाई उसमें से चीज़ें निकालोगे ना, उसको विश्लेषित करोगे, विश्लेषण करोगे उसका, ठीक है, एनालिसिस करोगे उसका, है ना। अब विश्लेषण किए बिना प्रमाण के केवल विचार हैं, ठीक है, इसे अलग रखें। जब तक उसका विश्लेषण नहीं करा, उस पर दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए, तब तक तो वो लिखी हुई बस बातें हैं, ठीक है, दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। विरोधाभास, अनेक बार स्रोतों में विरोधाभास दिखते हैं, उसे सुलझाना भी पड़ता है, ठीक है, कि कोई चीज़ कुछ कह रही है, कोई चीज़ कुछ कह रही है ना। कोई चीज़ कह रही है भाई कि लोग क्या कहते हैं, स्टील, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, कोई कह रहे हैं कि भाई लोहे के इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों बातों में विरोधाभास है ना, तो हम जाके साक्ष्य देखेंगे या और चीज़ें देखेंगे कि भाई ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि तांबे के होते थे, तो तांबे के ही होते होंगे। ज़्यादा लोग तो ना झूठ बोलेंगे, है ना, झूठ लिखेंगे। तो ठीक है, इस सब को भी चेक करना है। इसके अलावा प्रमाणों की कमी तुम्हें भी आ गई। अब भाई कभी कभार प्रमाण भी कम पड़ जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे मौजूद हो प्रमाण, ठीक है। तो उसका भी भाई हमें हिसाब किताब लगा के चलना पड़ता है कि भाई ये चीज़ सारी मौजूद नहीं है, इतने में ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच भी है एशिया कप, हाँ, समझे। जीत गए तो कुछ नहीं होगा, जीत गई तो जीत गई। तो ठीक है, प्रमाणों की कमी में अनुपालन करना पड़ता है, इसे भी समझना है, ठीक है। इतिहासकार के निष्कर्ष कभी स्थायी नहीं होते, या नए साक्ष्य बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसने जो इतिहासकार ने कोई बात कह दी, वो पत्थर की लकीर नहीं हो गई। कोई उससे बढ़िया इतिहासकार आके उससे बढ़िया रिसर्च कर दे तो भाई उसको गलत साबित कर सकता है ना, कि भाई तूने ये क्या 5 दिन में रिसर्च कर दी, मैंने देख 5 साल में रिसर्च करी और ये चीज़ निकाल के लाई है, तेरी सारी चीज़ गलत निकल के आई है, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ था, तो गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आई। तो ठीक है, इसके अलावा भाई समय सीमा भी देखनी है, कब क्या कब हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है, कब से कब तक हुआ, है। इसके अलावा घटनाओं को क्रम में लगाने के लिए टाइमलाइन भी बनानी है, ठीक है। टाइमलाइन की कोई चीज़ कब हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बाबर पैदा हुआ, फिर हुमायूं पैदा हुआ, फिर अकबर पैदा हुआ, फिर जहांगीर पैदा हुआ, ऐसे लाइन से, ठीक है। या पहले ये चीज़ हुई, पहले भाई लोग ऐसे रहते थे, पहले लोग नंगे रहते थे, फिर उन्होंने पत्ते लपेटना चालू करा, फिर वो भाई बिना नमक के खाते थे, फिर उन्होंने नमक की खोज कर ली, पहले वो कच्चा खाते थे, फिर उन्होंने आग जलाना सीख लिया, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, खैर, है ना, लेकिन आ तो जाएगी इतिहास में, है ना। तो इतिहास की भाषा सरल सटीक होनी चाहिए। अब भाई जो चीज़ तुम्हें परोसी जा रही है, वो अपनी भाषा में इतिहासकार अगर लिख देगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो किताब में जो लिखी हुई भाषा है, ये आसान करके लिखी हुई है, जिससे तुम समझ जाओ, तुम्हारे पल्ले पड़ जाए, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, समझिए, इसलिए आसान करके लिखी गई है, ठीक है। नकली प्रमाण से बचना है, ठीक है। अभी कोई झूठा ले आके दे दे प्रमाण, देखो ये तो खुदाई में निकला, पता चले भाई ये तो अभी बना था, अभी मिट्टी से बर्तन बना के ले आया और कह रहा है खुदाई में निकला था, 5000 साल पुराना है, ठीक है, झूठ बोल रहा है। उसकी चेकिंग भी करनी है, ठीक है, तकनीक है, कार्बन डेटिंग एक तकनीक है, जिससे चेक कर लेते हैं कि कौन चीज़ कितनी पुरानी है। हाँ, नहीं ऐसे कैसे कोई भी कर लेगा, तकनीक होती है, ठीक है। नकली प्रमाण फ्रीडम का उपयोग करने से बचें, ठीक है, कि ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, जिसके मुंह में आ रही है वो कुछ भी बोल रहा है और हम उसकी मान ले रहे हैं,
ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो इतिहास पढ़ना नागरिक समझ और पहचान बनाता है। इससे अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग डेवलप हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ भाई हमने कैसे कैसे आज यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। मान लो तुम्हारे भाई 10 पीढ़ी पहले तुम्हारे बाप दादा तो रहे होंगे, है ना, 100 पहले भी रहे होंगे भाई, तुम ऐसे थोड़ा ना हो, तुम्हारे 1000 लाखों साल पहले भी पूर्वज रहे होंगे, है ना। 10 साल पहले अकबर के टाइम पे तुम्हारे दादा पर दादा रहे होंगे, है ना, जिसकी तुम्हारी नाक यहाँ पे टिकी हुई है, आँख टिकी हुई है, वो तो जेनेटिक्स है ना, जीन्स के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है ना। तो भाई देखना है कि भाई हमारे दादा ने मेहनत करी होगी, ठीक है। अगर औरंगजेब बोल रहा था उस टाइम पे कि धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, तो हमारे 10 पीढ़ी पुराने दादा ने धर्म परिवर्तन नहीं करा होगा, तभी आज हम हिंदू हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, एक नागरिक भी बना रही है, समझे। इतिहास से नैतिक या राजनीतिक समझ निकालते समय सावधानी बरतनी है, ठीक है। अब कोई चीज़ कोई अच्छा मानता है, कोई चीज़ बुरा मानता है। जैसे कोई बोलता है कि भाई किसी ने चोरी करी तो उसे भाई फांसी की सज़ा दे दो, कोई बोलता है चोरी की सज़ा दी तो इसे जेल में डाल दो, कोई बोलता है भाई इसने चोरी करी तो कोई बात नहीं इसे माफ़ कर दो, इसने मजबूरी में करी। अलग अलग है ना सबके विचार। तो भाई इससे भी हमें पता चलता है कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लिखी हुई चीज़ का हमें ये नहीं मानना है जो लिख दिए वही है, ठीक है। इसके अलावा भाई ऐसे कांग्रेस बीजेपी वाला जो मैंने तुम्हें बताया, कोई चीज़ किसे अच्छा मानता है, कोई चीज़ किसे अच्छा मानता है, ठीक है। अब इतिहास सामाजिक विविधता और संघर्ष दोनों दिखाता है, ठीक है, कि इतिहास में किस तरह के संघर्ष हुए, कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल करा, ठीक है, कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा भाई स्कूल में इतिहास सीखने के लिए मैप वगैरह जो तुम्हें सिखाया जाता है वो इतिहास, इससे भी हमें पता चलता है कि भाई कोई युद्ध कहीं पे लड़ा गया होगा तो तुम्हें मैप पे पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत कहाँ पे है पता है, हाँ, तो मैप पे तुम्हें दिखलाना होगा, ठीक है। इसके अलावा भाई तुम्हें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, फील्ड ट्रिप करवाई जाती है। मान लो जहाँ पे युद्ध हुआ वहीं ले जाके तुम्हें छोड़ दिया, देखो यहीं पे युद्ध हुआ था, है ना, देख लो डायरेक्ट। आज भी देखो ऐसा है, ये रथ टूटा हुआ रखा है, ये 500 साल पुराना रथ है भाई, अगर रखी हुई होगी तो, ठीक है। कुछ पुरातत्व, अरे कुछ पुरातत्व अवशेष बच जाते हैं ना, उसको दिखलाने के लिए तुम्हें ले जाएं अगर, तो जैसे म्यूजियम में ले जाते हैं, ठीक है भाई, असली रखी रहती है। म्यूजियम का मतलब ही क्या हुआ, नकली रखनी होगी तो तुम अपने घर में रख लो नकली बना के, म्यूजियम में संभाल के रखी जाती है पुरानी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा भाई स्थानिक समझ के लिए घर शहर के इतिहास पर शोध करना चाहिए, ठीक है। पहले घर कैसे होते थे, शहर कैसे होते थे, ठीक है। स्थानिक स्मारक, ठीक है, कहानियाँ राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे हमारा भारत अब तो छोटा हो गया, पहले पाकिस्तान भी था हमारे पास, बांग्लादेश ही पूरा ये सब भारत ही था, ठीक है। तो भाई इन सब की स्टडी करके ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में। यह तो ना है कि भाई पाकिस्तान गए तो वो छोड़ो, अब हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमें वहाँ की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम अगर ओमान से या विदेश के और किसी चाइना से व्यापार करते थे, हमें उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भाई चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। कोई किसी चित्र बना के चला गया, ठीक है, तो हम उससे क्या पता चल जाएगा भाई, अच्छा हाँ ये महाराणा प्रताप का चित्र है, ठीक है, ये उनकी तलवार रखी हुई है, तो भाई उतनी बड़ी तलवार का इस्तेमाल करते थे, इतनी भारी, ठीक है, वह तो भाई 7 फुट के थे, ठीक है। अगर उनके कपड़े रखे होंगे तो साइज़ पता चल जाएगा ना कितने बड़े थे वो, हाँ भाई वो 8 फुट के थे, है ना, पता चल जाएगा। तो भाई गतिविधियाँ जो हैं इसमें बुक में भी दी हुई हैं बहुत सारी, इसको भी तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। स्रोतों, अब भाई किसी ने कोई चीज़ किसी भाषा में लिख दी,
मान लो अंग्रेज क्या हो गया, मान लो अंग्रेज आए, अंग्रेज तो अंग्रेजी में लिख के जाएंगे, तो हमें उसको अनुवाद भी करना है, ठीक है, हिंदी में करना है, या किसी ने भाई चाइनीज़ में लिख दिया, चाइनीज़ को हिंदी में करेंगे, या किसी ने भाई रोमन में लिख दिया, हिंदी में करेंगे। अनुवाद भी सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पुरानी भाषाएं, लिपियां पढ़ने के लिए भी विशेषज्ञ चाहिए, ठीक है, जो इस भाषा को पढ़ के समझ सके। भाई लिखा क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ भी तो आए कोई है तो, ठीक है, समझ भी आना चाहिए। इसके अलावा ऐतिहासिक प्रमाण अक्सर अपूर्ण होते हैं, पूरी कहानी नहीं बनाते। ये नहीं है कि जो चीज़ हुई थी वो सारी की सारी मौजूद है, सारी की सारी लिख ही दी, वो तो आज भी कोई नहीं लिख सकता। आज जो एक एक चीज़ हो रही है कोई लिख सकता है, कोई रिकॉर्ड कर सकता है। तो जितने भी रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं उसका ही एनालिसिस करके, विश्लेषण करके अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। इतिहासकारों को अनुमानों को साफ लिखना चाहिए, ठीक है। अब कोई चीज़ इतिहासकार लिख रहा है तो भाई साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, तो अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए ना, समझ में तो आए भाई पढ़ने वाले के। हाँ, ये तो ना बांट के दे दिया, 2 लाइन लिख के दे दी, पूरी बात लिखने को बोली, पूरी बात नहीं लिखी, पूरी बात तरीके से, ठीक है। इसके बाद सिस्टमेटिक, ये नहीं है 2 लाइन उधर भाग रही है, 3 लाइन उधर, समझ नहीं आ रही है वो लाइन उसकी है या इसकी है, ठीक है, तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो इतिहासकारों को इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भाई इतिहास केवल राजाओं का नहीं, मानव जीवन और समाज का भी है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, किसी एक के बारे में ही करना इतिहास, जो चीज़ घटना है उस चीज़ सबके बारे में है, ठीक है। इसके अलावा भाई रोज़मर्रा के उपकरण वस्तु से भी जीवन की समझ मिलती है। भाई पहले लोग चाकू किस तरीके के इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और यही बर्तन किस तरीके के इस्तेमाल करते थे, घर किस तरह के होते थे, ठीक है। 100 साल पहले घर दूसरे तरह के होते थे, 200 साल पहले दूसरे तरह के, 2000 साल पहले दूसरे तरीके के, ठीक है। टाइम के साथ बदलती रहती है ना चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा भाई महिलाओं की स्थिति क्या थी, दलितों की क्या थी, आदिवासियों की क्या थी, कैसे रहते थे, आज तो उनको सही तरीके से रखते हैं, ठीक है। पहले 50 साल पहले देखो तो भेदभाव होता था, उससे पहले भाई उनको गांव से ही खदेड़ देते थे, है ना, गांव से ही दूर रखते थे। दलित वगैरह जो होते थे, दलित बोले थे लोअर कास्ट, नीच जात के लोग, उन्हें साइड में रखते थे। महिलाओं को क्या कहते हैं, उतने अधिकार नहीं थे, घर घर में रखते थे। आजकल तो हाँ, उन्हें भाई एक परंपरा थी, सती कर देते थे उन्हें, ठीक है, पति के साथ चिता पे रख के जला देते थे, ठीक है। तो टाइम के साथ भाई ये सब चीज़ें भी इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बदलाव आए, ठीक है। फिर कोई ऐसे अंग्रेज आया, उसने भाई कानून बना दिया कि आज के बाद कोई जलाएगा अगर ऐसे तो भाई फांसी पे लटका देंगे उसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बंद हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई नियमित, ठीक है, प्रश्न भी पूछने आने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी मुंह फाड़ के कुछ भी कह रहे हो, सही प्रश्न कि कोई चीज़ कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। 1 मिनट बस, ख़त्म होने वाला है फिर बताऊंगा। इतिहास का अध्ययन तर्कशीलता बढ़ाता है, ठीक है। तर्क बुद्धि लगाओगे ना अपनी, ये तो ना जो चीज़ दे दी गई वो चीज़ ले ली, तुम अपना दिमाग दौड़ाओगे, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, अच्छा, है ना, दिमाग दौड़ाओगे, अपना भी लगाओगे, इससे क्या है, थिंकिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। इतिहास से वर्तमान समस्याओं की समझ गहराई से आती है, ठीक है। अब जो आज की समस्या है उसके बारे में भी पता चलता है, पुराने की समस्या के बारे में भी पता चलता है। अगर आज कोई समस्या है तो भाई वो समझ में आएगा, अच्छा ये पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, इसलिए आज भी है, ठीक है। जैसे जात पात, ठीक है, महिलाओं के साथ भेदभाव, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आज भी चली आ रही है ना। अब आज तो चली आ रही है, हमें पता नहीं क्यों हो रही है आज। भाई आज अगर बोला जाता है भाई औरत को घर में बैठना है, चूल्हा चौका करना है,
काम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे क्यों नहीं करना। फिर हम सोचेंगे अच्छा पहले ऐसे होता था, फिर हम इतिहास में जाएंगे कि पहले पुरुष प्रधान समाज था, पहले औरतों को कमज़ोर समझा जाता था, औरतों ने आदमियों ने ही सारी लीड ली हुई थी, ठीक है, युद्ध वगैरह सारे आदमी नहीं लड़े, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। तो किसी विकल्प पर पहुंच रहे हैं हम। इसके अलावा भाई इतिहास पढ़ने से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि भाई प्रमाण क्या है, प्रमाण के बारे में पता चलता है। प्रमाण से फिर उसको विश्लेषण करते हैं हम, प्रमाणों का विश्लेषण करने के बाद हम व्याख्या करते हैं, ठीक है, कि क्या निकल के आया, ठीक है। अब अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल, अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, इसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं कापी में लिख के आओगे, एक ये काम है बस, और तुम्हारा जो काम है वो तो है, ठीक है, वो है, और इसके अलावा ये जो है वो है, और तुम्हारे पास सिर्फ ये है, इसके पीछे जो सवाल, ठीक है भाई। तुम ये बता दिया आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा या हिस्ट्री की कुछ भी वो डाल दो, बेसिक यानी। अरे अजीब बात क्यों कर रहे हो भाई, चैप्टर के बारे में ही पढ़ाया है, इसी चैप्टर प्रारंभिक कथन यही तो है, कैसे कब और कहाँ, कैसे कैसे कब कब क्या क्या होता था, क्यों होता था, यही सब तो है, ठीक है। तो सवाल पूछने हैं, समझ विकसित करनी है यार। एक ही चैप्टर हो पाया, 2 ख़त्म करने की सोच रहा था। अवधियाँ कैसे तय करते हैं, कौन सी तारीख है। अब ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर पढ़ना भी है तुम्हें एक बार और, ठीक है, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना भी है, पढ़ ले, पहले पढ़ना, फिर उसके बाद सवालों के जवाब देना, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों के बारे में भी है, जैसे जेम्स मिल है, ठीक है, उसकी कहानी वगैरह इसमें लिखी हुई है, वो तो तुम्हें पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो पहले तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद सवाल पढ़ना है, फिर उसके बाद जवाब खोजना है चैप्टर में, ठीक है। जवाब चैप्टर में ही है, खोजना है, खोज के लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये था इतिहास के बारे में।